नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गोद भराई के बारे में। जैसा कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनें हर महीने अन्नप्राशन गोद भराई करती हैं। अन्नप्राशन गोद भराई आप लोग हर महीने करती हैं। उन्हीं में से हम गोद भराई के बारे में बात करेंगे। क्या है गोद भराई? अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम बात करेंगे गोद भराई के बारे में। सभी आंगनवाड़ी बहनें हर महीने अन्नप्राशन गोद भराई करती हैं। अन्नप्राशन गोद भराई हर महीने आप लोग करती हैं, तो आज हम उसी गोद भराई के बारे में बताएंगे कि गोद भराई क्या है, गोद भराई हम क्यों करते हैं और गोद भराई हम कैसे करें। क्योंकि हमारा तो मूल मंत्र ही है क्या क्यों कैसे। जब तक क्या क्यों कैसे का पूरा सही से हमें उत्तर नहीं मिलेगा, हमारा प्रश्न ही बना रहता है। आप सभी आंगनवाड़ी बहनें क्या और क्यों पे, क्या क्यों कैसे, इन तीनों चीज़ों पे आज से आप लोग कार्य करेंगी। आप सभी आंगनवाड़ी बहनें क्या और कैसे पे तो ज़्यादा काम करती हैं, क्यों पे नहीं करती हैं। तो अगर हमारा वीडियो देखती हैं तो आपको क्या क्यों कैसे तीनों का जवाब मालूम होना चाहिए। अब हम वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, टॉपिक पे आते हैं। गोद भराई क्या है? गोद भराई क्या? अगर आपसे कोई पूछ ले कि गोद भराई क्या है, गोद भराई में हम क्या करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगी? गोद भराई क्या है? गोद भराई एक रीति है, रिवाज है, रस्म है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को ढेर सारा आशीर्वाद दिया जाता है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। ये है गोद भराई। गोद भराई जो हम लोग कराते हैं, इसमें हम लोग अपने लाभार्थियों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यही होता है गोद भराई, एक जो प्रथा बनी है। इसमें गर्भवती महिलाओं को हम पोषण के बारे में, खान पान के बारे में बताएंगे और टीकाकरण के बारे में बताएंगे। संपूर्ण जानकारी देना ही यह एक जो प्रथा है, इस प्रथा का उद्देश्य ही है गर्भवती महिलाओं को सारी चीज़ के बारे में जानकारी देना। ये तो हो गया गोद भराई। गोद भराई हम लोग करते क्यों हैं, आखिर क्या कारण थी गोद भराई की? गोद भराई करने का पहला जो मेन कारण है जागरूकता। जो भी लाभार्थी है उसे खुद अपने आप में जागरूक होना है कि हमें कैसे रहना है, हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी है। और इसमें जो आंगनवाड़ी बहनें आप लोग करती हैं, इसमें आप लोग का क्या रोल है? इसमें आप लोगों का रोल है विभाग द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में बताना। दूसरा, टीकाकरण से रिलेटेड जानकारी दे देना। पोषण के बारे में बताना, सही खान पान के बारे में बताना। ये सब चीज़ों की कारण ही जो आपके विभाग में गोद भराई की जरूरत पड़ी। पहली बात जागरूकता, जो लाभार्थी उसे खुद इतनी चीज़ें मालूम हो जाए, कैसे हमें अपना बचाव करना है, कैसे रख रखाव करना है, कैसे हमको रहना है। क्योंकि यह क्षण बहुत ही अनमोल क्षण होता है। और उससे भी बड़ी बात हम आपको जो बता दें, उससे बड़ी बात कि ये जो गोद भराई है, यह आपके लाभार्थी होते हैं, जो आपके गांव के होते हैं, या आपके लाभार्थी होते हैं। इन सब बातों को आप लोग ध्यान दिया करिए। यह जो क्षण होता है, इस क्षण को एक विशेष क्षण बनाइए। इस क्षण को आप एक विशेष क्षण बनाइए या एक यादगार क्षण बनाइए, एक उत्सव की तरह मनाइए। हम बार बार कहते हैं आप लोगों को, काम तो सभी करते हैं, हम बार बार कहते हैं काम तो सभी कर रहे हैं। आप गोद भराई कर रही हैं, टोकरी ली, लाभार्थी को दी, फोटो खिंचाई, रजिस्टर बनाई, हो गया। काम तो आप कर ही रही हैं, तो उस काम को एक विशेष काम बनाइए, एक यादगार पल बनाइए और इन सब चीज़ों की आप लोग आदत डाल लीजिए। अगर आप लोग इन सब चीज़ों की आदत डालेंगे तो लाभार्थी को भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और उससे बड़ी बात, आप अपने लाभार्थियों के लिए कर रहे हैं। इस सब चीज़ों को आप लोग ध्यान दिया करिए, एक मनोरंजन, एक उत्सव की तरह मनाइए। बता दिए गोद भराई क्या होता है, गोद भराई की ज़रूरत क्यों थी। अब जो मेन चीज़ है कि हम गोद भराई कैसे करें, क्या करें
और कैसे करें। यह जो प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे करें और किसका करें और कब करें, ये तीन चीज़ अब हम आपको बताएंगे। कैसे करें, किसका करें और कब करें। देखिए, सबसे पहले जो ये गोद भराई होता है, ये गोद भराई 3 माह की गर्भवती महिलाओं का कराया जाता है। 3 माह की गर्भवती महिलाओं का हम लोग गोद भराई करते हैं। ये तो हो गया किसका करें। अब जो सबसे बड़ी बात आती है, कैसे करेंगे। क्योंकि आज से पहले आप लोग तो गोद भराई कर ही रही हैं, ऐसी बात नहीं कि गोद भराई कोई नया चीज़ है। गोद भराई आप लोग तो कर ही रही हैं, लाभार्थियों को बुलाती होंगी, सेंटर पे आती होंगी, उसके बाद उनको आप लोग एक टोकरी देती होंगी। टोकरी देने के बाद टीकाकरण के बारे में बताती होंगी कि नहीं बताती होंगी, आपके ऊपर है। लेकिन हम जो बताएंगे, अब से आप लोग इस तरह करिएगा, अब से आप लोग इस तरह करिएगा। क्योंकि देखिए, जो चीज़, जो काम करना है उसे अच्छे से करना है। ये आप लोग जान लीजिए कि जो हमें करना है उसको अच्छे से करेंगे, जिससे कि लाभार्थी भी खुश और आपको भी अच्छा लगे। अब करना कैसे है, अब हम आपको बता दें कि गोद भराई में क्या क्या कम से कम वस्तुओं की आवश्यकता होती है। कम से कम, अधिक की कोई लिमिट नहीं है, जितना कर देंगे कम है। लेकिन कम से कम क्या चाहिए। सबसे पहले आपको स्टूडियो मीटर चाहिए, सबसे पहला काम स्टूडियो मीटर। दूसरा वेट मशीन, वयस्क मशीन, वयस्क वजन मशीन चाहिए। आप लोग चुनरी ले लीजिए, एक टोकरी में फल ले लीजिए, कुछ खाद्यान्न ले लीजिए, आयरन कैल्शियम की गोली हो तो उसे आप रख लीजिए। कुछ हरी सब्जियां चाहिए जो आप एक थाली टोकरी में लेके रखेंगी। उसके बाद आपके पास चुनरी रहेगी, पीने का पानी रख लीजिए। आप लोगों को एक शगुन कार्ड मिला होगा विभाग की तरफ से, आप लोगों को एक शगुन कार्ड मिला होगा विभाग की तरफ से। उस शगुन कार्ड की ज़रूरत गोद भराई में होती है। आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, शायद आंगनवाड़ी बहन उसको अपने पास भी नहीं रखी होंगी, इधर उधर कर दी होंगी, या फिर खो गया होगा, क्योंकि उनको कोई बताया ही नहीं, उनको किसी ने बताया ही नहीं कि शगुन कार्ड का क्या प्रयोग है। तो शगुन कार्ड का प्रयोग आज होना था। गोद भराई के दिन आप उसमें सारे डाटा रख के उससे मॉनिटरिंग करना रहता है उस शगुन कार्ड से। लेकिन आप लोगों को कोई बताया ही नहीं होगा शगुन कार्ड का काम क्या है। तो जिन आंगनवाड़ी बहनों के पास होगा वो शगुन कार्ड पे उनकी एंट्री कर लेंगी। उसके साथ साथ आपके पास अगर कोई बैनर है, पोस्टर है, कुछ भी है, उसको आप रख दीजिए। ये तो चीज़ें हो गई कम से कम, अधिक की कोई लिमिट नहीं होती है। और हम आपको एक चीज़ बता दें, ये जो गोद भराई है, यह जो गोद भराई है, यह एक वित्त पोषित कार्यक्रम है। इसके लिए हम लोगों को, आपको पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ये काम फ्री का हो रहा है, इसके लिए पैसे मिलते हैं। उन्हीं पैसों से आपको यह कार्य करना है। ये तो कम से कम चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब जो है कैसे करेंगे, अब हम बात करेंगे कि हम गोद भराई कार्यक्रम कैसे करेंगे। तो सबसे आप गर्भवती महिला को बुला लीजिए, इसके साथ साथ आप रहेंगी। और एक चीज़ और, यह महिला प्रोग्राम होता है तो इसमें कुछ महिलाएं आप उनके साथ और बुला लीजिए। आप रहेंगी, आपकी सहायिका रहेंगी, आप मुख्य सेविका को भी बुला लीजिए। सभी लोग सेंटर पे आ जाएंगे। उसके बाद आप दरी चटाई जो भी आपके पास हो उसको फैला दीजिए। सभी लोग हाथ धो करके उस पर बैठ जाइए। बैठने के बाद इस प्रोग्राम को शुरू करिए। यह जो प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में रीति रिवाज में आपको अगर कुछ गाने आते हैं, गीत आते हैं तो गीत गायन कर लीजिए, नाच गाना कर लीजिए। उसके बाद गर्भवती महिला को, उनको क्या करना है, आपको पोषण के बारे में बताना है। पोषण के बारे में बताइए, टीकाकरण के बारे में बताइए और खान पान के बारे में बताइए, किस तरह की सावधानियां रखनी है उन सब के बारे में बताइए। उन सब के बारे में बताने के बाद आपको क्या करना है, सभी लोग इकट्ठा हो जाइए, गीत गायन कर लीजिए, जो भी करना है। उसके बाद आपको एक थाली ले लीजिए, टोकरी ले लीजिए, उसमें कुछ खाद्यान्न रख लीजिए, उसमें कुछ खाद्यान्न रख लीजिए। आयरन कैल्शियम की गोली अगर आपके पास उपलब्ध हो तो उसे रख लीजिए। उसके साथ कुछ फल रख लेंगी, कुछ खाद्य पदार्थ रख लेंगी। इस तरह करके आपको एक सुंदर सी टोकरी, थाली जो भी बना करके आपको, वह थाली आपको लाभार्थी की गोद में देना है।
उसको आप लोग लाभार्थी की गोद में देंगे, लाभार्थी को चुनरी पहना के अच्छे से बैठा दीजिएगा, जिससे कि कार्य जो अच्छा लगे, कार्य अच्छा लगे। गोद भराई का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम हो गया, गोद भराई ख़त्म हो गई, लेकिन इस गोद भराई का उद्देश्य जो होता है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद आप लाभार्थी का सही वजन हाइट लेंगी, स्टूडियोमीटर और वयस्क वजन मशीन से आप उनका वजन और हाइट ले लीजिए। इसके बाद आपको जो शगुन कार्ड मिला होगा, आप लोगों को जो शगुन कार्ड मिला होगा उस पर आप इसकी एंट्री करेंगी। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनें तो शगुन कार्ड को फेंक दी होंगी, उनको मालूम ही नहीं होगा कि शगुन कार्ड का काम क्या था, क्यों मिला है। वो इसीलिए मिला है रिकॉर्ड रखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। जिनके पास होगा वो मॉनिटरिंग उस पर लिख करके उसकी मॉनिटरिंग करेंगी। उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, क्योंकि अभी गर्भवती महिला 3 महीने की है, इसके बाद 6 महीने की होंगी, फिर 9 महीने की होंगी, तो आपकी भी जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ेंगी। उसी तरह आपको मॉनिटरिंग करना है। इसी के साथ साथ जब भी आप गृह भ्रमण करेंगी, उनके घर पे जाएंगी, तो सबसे पहले उनके कुशल मंगल पूछेंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आप लोगों को करना पड़ता है। यह तो हो गया गोद भराई। गोद भराई को हम लोग इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग गोद भराई को एक उत्सव, एक पर्व की तरह मनाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है सही पोषण देश रोशन। हमारा तो स्लोगन ही है सही पोषण देश रोशन। सब चीज़ों को ध्यान देंगे और गोद भराई एक रस्म को अच्छे से निभाएंगे, क्योंकि यह गोद भराई हमारे ही लाभार्थियों का होता है। और उससे भी बड़ी बात, यह शुभ अवसर, यह शुभ क्षण हम लोगों को मिल रहा है, आंगनवाड़ी बहनों आपको मिल रहा है यह कार्य करने के लिए। और इस लोग परेशान ना होइएगा, परेशान ना होइएगा, यह एक वित्त पोषित है, इसके आपको पैसे मिलते हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम को अच्छे से मनाइएगा एक उत्सव की तरह। ये तो हो गया आज जो हमें गोद भराई में मूलतः कार्य किए जाते हैं, तो ये सारे कार्य हम लोगों को करने हैं और हम लोग गोद भराई को एक अच्छे से मनाएंगे। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।